के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजियों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान मानते हैं, अपने घर का रोशनदान मानते हैं। परम सम्मान्य निर्णायक सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं पाटिल श्रुति देश और राष्ट्र निर्माण से कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है कि कभी उसने गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं, हमने तो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो लो आजादी 1857 में चल चुकी थी। वर्षाल्पन काल 1947 में हमारे भारत को आजादी कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि तिरंगे के पैरों में फंस गए थे तो रंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलो की टोलो उमड़ाते थे और वंदे मातरम किनारे से खून में आने वाला 5 डिग्री तूफान का अंग्रेजी शास की जड़ों में ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में नासूद गवा देने वाली औरत, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हलों की लंगोटी चली गई, छोटी छोटी बेटी की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा स्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। अपने लिए तो आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने बावजूद भी माँ अपने बेटे को रास्ते पर भिजाकर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए कहती थी और पत्र लिखाकर भेजा करती थी। खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच ही पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचार में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती फेसबुक, व्हाट्सएप की डिब्बियों से 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। मैं पूछना चाहती हूँ, फुटपाथ में रहने वाला तो बच्चा ट्रॉफी की चाह में नंगे पांव से जब तिरंगा भेज रहा होता, आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है। और ऐसा कहने पर मजबूर है क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवारों को, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवारों को। जो पेट की भूखी होते हैं वो सिर्फ भोजन की निवारों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की निवारों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश का समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देश को एक समझ सके। अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा। भाई चारों से रहना है तो रहे, वरना एक कब्र भी तेरी, वही कब्रिस्तान तेरा है, वही कब्रिस्तान तेरा है। तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट और छोड़ाता है। करा उड़ती हो देशभक्ति, मुसीबत में फंसी है लोगों की जान। हम बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते। ओ युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र आशाओं की, ओ युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर कोमल लंगुले की घसरमत रिमोजनी भेज रहा है। 4 बोतल गोट का काम मेरा रोज का ना, भारत का भविष्य तो भारत का है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख चुका भाई हड़कते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख चुका भाई हड़कते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के घर में हंस कर बातें सुनाते हैं। हम अभी महिला सुरक्षा में 4थे नंबर पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मुहूर्त लगी रहती है। 56 भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजबूर समझे, मजदूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की चुके, जीते जी रक्त दान दीजिए। मरने के बाद किसी को अंग दान देकर किसी मरने को जीवन लाएगा नहीं। यही सच्चा देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझ में, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। परंतु एक विचार की बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान से ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचार में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। सोचकर देखिए, पेड़ पौधे और शिकायत भी परेशान हो जाए, परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ देश
को, पूरी दुनिया को तक्षशिला और नलदा देकर विश्व घायल शिक्षा की बुनियाद आदर की आज विश्व के 100 घायल में हमारा एक ही विश्व घायल खड़ा हो नहीं पाता। एक और हमारे पास IIT, INIT और IIM शिक्षक संस्था है, वहीं दूसरी ओर गरीब को बेरोजगारी देकर उनको खड़ा कर उनके हाथों में सर्व शिक्षा दान का जुना पकड़ा दिया जाता है। ना हमारा अंधविश्वास खत्म होगा, न ही हमारा राष्ट्र निर्माण संदर्भ होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ही निभाया है। मेरे विचार में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संदर्भ होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाए होगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संदर्भ होगा जाति का रक्षण नहीं बल्कि समाज की शक्ति पर बात करे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब होगा जब स्वस्थ ध्यान में केवल सड़क पर चलने वाला एक नागरिक एक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अपने दिलों से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संदर्भ होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन की नहीं बल्कि सड़क पर चल के सरकारी स्कूल की चौखट और कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संदर्भ होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से तीन चरित्र की भ्रष्ट, मानसिक सुख से दीवारिय, धार्मिक सुख से अंधा, नैतिक गंधा, मानसिक माल मूल्य आंकड़ों में जिन्न सिन्नों को, अखंड को, भारत को खंड खंड करता रहेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण संदर्भ नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि हम पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। I win Indian, I win student, I win daughter, I am mother, and I be found in India। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारी दीनदार रक्षण करने की इस देश की पुलिसों को, प्रशासनों की, शासनों को और इस देश के इस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करता है। मैं भारत की बेटी हूँ, यही कहना चाहूंगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संदर्भ होगा जब इस दिन हमारा राष्ट्र निर्माण तब संदर्भ होगा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे लेके जाने की, हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे लेके जाने की, राष्ट्र को आगे लेके जाने की, अपने वतन को आगे लेके जाने की। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान था, महान है, महान रहेगा। भूखा हौसला सबके दिलों में, एक दिन पाकिस्तान जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों, सारा जहाज जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी गुलदस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। खूपच छान पाटील।